इस सभा गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। गांधी जी और शास्त्री जी, जैसा कि अभी सभी लोगों ने कहा कि इतनी महान विभूतियां थी, इनका जीवन ही एक विचार था और आज इनके विचारों की वास्तविकता इतनी है, प्रासंगिकता इतनी है जितनी कभी पहले थी। और जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी प्रगति कर ले, लेकिन इनके विचारों की प्रासंगिकता कम होने वाली नहीं है। इनकी विचारों की प्रासंगिकता युगों युगों तक बनी रहेगी। गांधी जी जो कि एक जमींदार परिवार में पैदा हुए थे और पढ़ाई लिखाई बचपन में जो इनकी पोरबंदर में हुई, आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड गए। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद वकालत करने लगेंगे। साउथ अफ्रीका में जब इन्होंने देखा काले और गोरे के भेदभाव, ट्रेन में इंसिडेंट्स हुए इनके साथ, तो फिर वो वहीं पर द्रवित हो गए और सोचने पे मजबूर हो गए कि मेरे देश की क्या हालत है, मेरा देश भी तो गुलाम है और मरूंगा तो देश के लिए मरूंगा, और जब तक जीऊंगा, जब तक सांस चलेगी, देश को स्वतंत्र करने के लिए ये प्रयास करता रहूंगा। अंग्रेज इतने बलशाली थे कि अस्त्र और शस्त्र से लड़ना उनसे मुश्किल काम था। बहुत से क्रांतिकारी लगे हुए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा। गांधी जी ने जो सबसे पावरफुल शस्त्र था उनका, अहिंसा, उसको अपनाया और एक दिन अंग्रेजों को उनके आगे हार मान के देश छोड़ना ही पड़ा। एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, जिसने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगी कि क्या सच में एक हाड़ और मांस से बना ऐसा व्यक्ति था जिसने कि अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं गांधी जी की, अहिंसा, सत्य। वाकई में सत्य की राह बहुत कठिन होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। टाइम में बहुत बड़े प्रतिबद्ध थे गांधी जी। अगर उन्होंने किसी को वक्त दिया है तो वो उसी वक्त पे वो काम करते थे, और किसी को मिलने का वक्त दिया तो उतना ही उसको टाइम देते थे। रोगियों की सेवा करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये सब गांधी जी के विचार थे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि बहुत पहले हुआ करते थे। अभी पिछले साल ये साबरमती आश्रम देखने का मौका मिला। वहाँ आज भी जो स्लम झुग्गियों के बच्चे हैं, पढ़ाई के बाद वो आते हैं सीखने, आर्ट क्राफ्ट सीखते हैं, जिससे कि कुछ तो कला कौशल सीखें, आने वाली जिंदगी में उनको सर्वाइव ना करना पड़े, वो अपनी क्षमता से कुछ कर सके, अपना जीवन यापन कर सके और गरीबी में उनको ना जीना पड़े। शास्त्री जी भी एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बहुत ही कर्मठ, बहुत ही दृढ़ निश्चयी थे। शायद बहुत लोगों को पता होगा कि पढ़ाई के लिए उनको नदी पार करके जाना होता था। इतने पैसे नहीं होते थे कि वो नाविक को दे सके, बैग पीठ पे लाते थे, नदी पार करते थे, फिर पढ़ने जाते थे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के राजनीति में आए और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने, लेकिन पद का कोई गुमान नहीं। हमेशा एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत किया और न ही कभी किसी सरकारी संपत्ति का उपयोग किया। एक बार शास्त्री जी के बेटे ने उनकी कार यूज कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, जितना तुम इसका खर्चा लगा है उतना तुम सरकारी खजाने में दोगे, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी यूज के लिए है, तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए नहीं है। सोचिए कि ये कहने में तो बहुत छोटी बात है, पर करने में बहुत बड़ी बात है। अनाज की कमी के लिए, जैसे आपके पासवान जी ने बताया कि उपवास के लिए प्रेरित किया, तो आज का तो उपवास के मायने में बदल चुके हैं। कल नवरात्रि है, उपवास है तो सुबह से ही केला है, सेब है, चाय है, चिप्स है, शाम से कुट्टू की पुड़ी, ये उपवास करते ही नहीं होता है, ये तो और हैवी हो जाता है। उपवास को साइंटिफिक रीजन से भी देखा जाता है। एक दिन जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स देते हैं, अपनी लीवर को रिलैक्स देते हैं, तो उसको भी आराम मिलता है। हर कोई काम करता है, एक दिन आराम चाहिए होता है ना। लीवर भी आपका ऑर्गन है, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है, तो उसको और ज्यादा काम पे लगा दोगे तो क्या होगा, बेचारा तो मुश्किल में ही पड़ जाएगा ना। उपवास का मतलब है कि ज्यादातर आप पानी पीजिए और कम से कम फल खाइए, वो उपवास होता है। अब ये उपवास तो फिर कुछ और ही हो जाता है, लेकिन वो सच में जो शास्त्री जी ने उपवास का उनका वो था, दो
इसीलिए उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया कि जब हमारा किसान संपन्न होगा, जब हमारा जवान संपन्न होगा, तभी जाकर के इस देश की उन्नति होगी। महिलाओं के भी सशक्तिकरण के लिए प्रयास इनके भी जीवन काल में हुआ था। महिला कंडक्टर की जो एक संधारणा थी वो शास्त्री जी के भी राजनीतिक काल में हुई थी। और पुलिस जो आपके ऊपर बल प्रयोग करती लाठीचार्ज, उसका रिप्लेसमेंट इन्होंने पानी की बौछार से किया कि हाँ आप हिंसा को रोकिए, लेकिन उसको भी चोट तक पहुंचा, तो एक रास्ता निकाला पानी की बौछार का। ऐसे बहुत सारे चीजें थी जो शास्त्री जी के जीवन काल में इम्प्लीमेंट हुई थी। और ताशकंद समझौते के बाद शास्त्री जी ने अपना जीवन त्याग कर दिया। आज भी नहीं समझ में आया है उनकी मृत्यु का रहस्य। शायद उस संदेह हस्ताक्षर किसी दबाव में करना पड़ा, क्या हुआ ये आज तक नहीं समझ में आया है। तो दोनों के भी विचार अपने अपने आप में बहुत ही ज्यादा सार्वभौमिक है। और सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी उनके लिए कि जब उनके विचारों का थोड़ा सारा करना, तो अगर हम सब अपने जीवन में करें तो हम भी महान मोदी हो जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन थोड़ा अंश में अगर हम उनका अपने जीवन में थोड़े आदर्श भी अगर अपना पाते हैं तो यही शास्त्री जी के प्रति और गांधी जी के प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं उन दोनों की महान विभूतियों में हृदय से श्रद्धांजलि देती हूँ और नमन करती हूँ और संकल्पना रहती हूँ कि थोड़ा बहुत तो जीवन में अपने में कोशिश करूंगी कि उनकी जैसे सफाई है, सत्य बोलना है, किसी को हिंसा से ऐसे नहीं होता कि आप किसी को फिजिकली हार्म करते हैं, बल्कि हिंसा वो भी होता है जब आप किसी को मुंह से हार्म करते हैं, मुंह से चोट पहुंचाते हैं, वो और ज्यादा चोट देता है। तो इन सब चीजों से आप भी बचें। और मैं भी संकल्प लेती हूँ कि गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों को